दोस्तों आज का हमारा वीडियो रहेगा मच अडू अबाउट नथिंग से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। लेट्स डिस्कस। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विजिबल। बीट्रिस डिमांड किल क्लॉडियो सिग्निफाइज। तो क्वेश्चन में समझते हैं कि बीट्रिस ऐसा बोलती क्यों है किल क्लॉडियो, क्योंकि क्लॉडियो जो है वो बीट्रिस की फ्रेंड होती है जो हीरो, उसको धोखा दे देता है एकदम शादी होते होते ही। जब वो कह सकते हैं कि यज्ञ वेदी पर होता है, जिसको अल्टार बोलते हैं, यज्ञ वेदी पर शादी होने वाली होती है और वो धोखा दे देता है बेवफाई का आरोप लगा के कि ये इम्प्योर है और मेरे लायक नहीं है। तो इस वजह से वो धोखा जब दे देगा तो बीट्रिस को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी दोस्त के साथ ये ऐसा कर रहा है। तो मजबूरी में वो चिल्लाती है, एक तरह से दूसरों को प्रमोट करती है, मोटिवेट करती है कि जाओ क्लॉडियो को मार दो क्योंकि इसने धोखा दिया है मेरी फ्रेंड को। तो इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर क्या है सिग्निफिकेंस, क्या है इसके इस किल क्लॉडियो का। पहला ऑप्शन है फेमिनिस्ट इंटरवेंशन डिमांडिंग जस्टिस। सेकंड, रिजेक्शन ऑफ मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। सी, ए सटायर ऑन मेल डुअलिंग कोड्स। एंड डी, अ ट्रेजिक मोमेंट दैट टर्न्स द प्ले इनटू मेलोड्रामा। तो इसमें जो सही करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, फेमिनिस्ट इंटरवेंशन। क्योंकि बीट्रिस की बहुत ज्यादा नहीं चलती है, भले ही वो बहुत बोल्ड है, अपनी बात कहने में सभी उससे डरते हैं, बहुत ज्यादा विटी है, बोल्ड है, करेजियस है, लेकिन इतना भी उसका वैल्यू या उसकी इतनी वैल्यू नहीं है कि वो जाके खुद क्लॉडियो को खुद ही मार सके। तो फेमिनिस्ट कह सकते हैं एक इंटरवेंशन है या प्रोवोकेशन है जो जस्टिस की डिमांड करती है। गिव नॉट दिस रोटेन ऑरेंज टू योर फ्रेंड। अब ये रोटेन ऑरेंज जो बोलता है क्लॉडियो, बहुत दुखी होके बोलता है, रोटेन ऑरेंज से कंपेयर कर रहा है किस, तो वो एक तरह से बोल रहा होता है हीरो के बारे में, हीरो के बारे में बोल रहा है। और इसका सिंबॉलिक सेंस क्या है? क्लॉडियोस परसेप्शन ऑफ हीरोज करप्टेड ऑनर। बीट्रिस एंगर एट बेनेडिक्ट जॉन्स जेलसी ऑफ डॉन पीड्रो। एंड डॉगबेरीज मॉकरी ऑफ कर्टली लव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, क्लॉडियोस परसेप्शन ऑफ हीरोज करप्टेड ऑनर। उसको लगता है कि बहुत ज्यादा ये करप्ट हो चुकी है, क्योंकि जो डॉन जॉन होता है मेन ही विलेन वही है इस प्ले का, डॉन जॉन। वो इस तरह से कॉन्स्पिरेसी करता है कि वो यकीन दिला देता है इसको, क्लॉडियो को, कि तुम्हारी होने वाली बीवी करप्टेड है। तो इस वजह से वो बोलता है कि सड़ा हुआ टमाटर मुझे मत दो। योर फ्रेंड मतलब खुद को, खुद के लिए बोल रहा है वो। और किससे बोल रहा है? डॉन पीड्रो से। ओ दैट आई वर अ मैन, Beatrice's cry exposes female frustration at lack of power in patriarchal society, hero's passivity in the marriage and marriage market, the weakness of Don Pedro as a prince, a parody of heroic tragedy। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली फर्स्ट वाला ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट होती है और एक ऐसी सोसाइटी में है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में, जहां उसकी बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही है। कहने के लिए करेजियस, बोल्ड, विटी सब कुछ है, इंडिपेंडेंट टाइप की लड़की है बीट्रिस, लेकिन मजबूर है बेचारी। तो वो कहती काश मैं एक आदमी होती तो मैं खुद ही जाके क्लॉडियो को मार देती और अपनी दोस्त के विरुद्ध किया गया इनजस्टिस का बदला ले लेती। तो ये उसका डेस्परेट क्राई होता है कि काश मैं एक आदमी होती, पुरुष होती। Who called Much Ado About Nothing a play where language does the wooing and wit becomes the true courtship ritual? डेविड वेबिंगटन, हेरोल्ड ब्लूम, कॉलरिज एंड सैमुअल जॉनसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेविड वेबिंगटन। इनका कहना यह है कि प्ले में लैंग्वेज इस तरह से यूज की गई है कि वही सारा का सारा, वूइंग का मतलब क्या होता है? कर्ट करना किसी को, मतलब वो कह सकते हैं कि किसी के प्रति प्यार जताना, है ना, एक्सप्रेस लव। तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा करती है और यही विट जो है, विट हाजिर जवाबी, वही उस प्यार जताने के प्रति एक मेन परंपरा बन जाती है। तो लैंग्वेज और वर्ड्स बहुत अच्छे से इस्तेमाल किए गए हैं, ये कहना है डेविड वेबिंगटन का। Which critic argues that Much Ado About Nothing is a tragicomedy where wit saves what honor destroys। ऑनर के नाम पे बहुत कुछ होता है, क्योंकि ऑनर के चक्कर में ही हीरो बेचारी किस तरह से दुखी होती है, उसको क्लॉडियो छोड़ देता है शादी करते करते। तो वहां पे सिर्फ विट जो है, हाजिर जवाबी शब्द ही उस चीज को बचाते हैं जिसको सम्मान के नाम पे नष्ट कर दिया जाता है। इस बात को कौन बोलता है? ऑप्शन आपके पास है नॉर्थरॉप फ्राई,
हेराल्ड ब्लूम, सैमुअल जॉनसन, डेविड वेमिंगटन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉर्थरोप फ्राई। नॉर्थरोप फ्राई इस बात को बोलते हैं कि अगर विट ना होती, यूज ना की गई होती कैरेक्टर्स के थ्रू इस प्ले में, तो ऑनर ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। देयर वॉज नेवर येट फिलोसफर दैट कुड एंड्योर द टूथेक पेशेंटली। चाहे कोई कितना बड़ा भी फिलोसफर हो, लेकिन अगर किसी के दांत में दर्द होगा या कोई भी परेशानी है, दांत दर्द का सेंस ये है कि चाहे कोई फिलोसफर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, डिक्टेटर हो या कॉमन लेबरर हो, कोई भी हो, अगर परेशानी है तो उसका एहसास हर किसी को होता है और अंततः हर किसी का जो पेशेंस है, सब्र का बांध जवाब दे देता है। तो इससे क्या साबित होता है? द लिमिट्स ऑफ स्टोइसिज्म, द पावर ऑफ रीजन, द वर्च्यू ऑफ साइलेंस एंड कर्टली मैनर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लिमिट्स ऑफ स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म का मतलब क्या है यहाँ पर? एंड्योरेंस, बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, दैट इज एंड्योरेंस, सहन शक्ति, उसकी लिमिट होती है। हीरो साइलेंस आफ्टर एक्यूजेशन एग्जेम्पलीफाइज। एक्यूजेशन, आरोप प्रत्यारोपण जो उसके ऊपर करता है उसका होने वाला हस्बैंड क्लॉडियो, कहता है कि तुम फेथलेस हो, करप्टेड हो, इम्प्योर हो, तब वो चुप हो जाती है बेचारी, कुछ कहती नहीं। तो उससे क्या साबित होता है? पैसिव एंडोरेंस, वर्बल विट, रेबिलियन, कॉमिक रिजिलियंस। करेक्ट ऑप्शन ए, पैसिव एंड्योरेंस। बेचारी चुप हो जाती है, पैसिव हो जाती है, लेकिन एंडोरेंस का मतलब जो भी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, सहनशीलता, सहन शक्ति, बर्दाश्त करने की क्षमता। हु सेज फॉर मैन इज ए गिडी थिंग एंड दिस इज माई कंक्लूजन। गिडी का मतलब वैसे क्या होता है? डिजी, जिसको चक्कर आते हो, जिसका भरोसा नहीं है। रोलिंग कह सकते हैं कि जो लुढ़क रहा हो, रोलिंग टाइप का। तो ये कौन कहता है? बेनेडिक्ट, लियोनार्डो, डॉन पीड्रो एंड डॉगबरी। बेनेडिक्ट बोलता है, जो बीट्रिस का लवर होता है, वो बोलता है कि आदमी बहुत ज्यादा रोलिंग थिंग है। रोलिंग थिंग का मतलब है कि इंसान का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, अनस्टेबल, स्थायित्व की कमी है। Which theme is most consistently reinforced by the use of overhearing and eavesdropping in the play? eavesdropping का मतलब क्या होता है? किसी की बात को छिप करके सुनना। कह सकते हैं कि टू हियर समवन सीक्रेटली, मतलब सीक्रेटली किसी की बात को सुनना, दैट इज ईव्सड्रॉपिंग। रिलीजियस हिपोक्रेसी, डिसेप्शन एंड सेल्फ डिसेप्शन, द डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेसी, वॉर एंड ऑनर। क्या साबित होता है उससे? इससे होता है डिसेप्शन एंड सेल्फ डिसेप्शन, कि लोग ना केवल दूसरों को धोखा देते हैं, खुद अपने आप को भी धोखा देते हैं। क्लॉडियोस रिजेक्शन ऑफ हीरो एट द अल्टार मोस्ट क्लियरली डेमोटाइजेस। अल्टार का मतलब यज्ञ वेदी। जैसे शादियां जो होती हैं, हिंदू धर्म की बात की जाए तो उसमें जो यज्ञ होता है उसके आसपास 7 फेरे लिए जाते हैं, दैट इज अल्टार। द फ्रेजिलिटी ऑफ फीमेल ऑनर इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, द डिक्लाइन ऑफ फीडल लॉयल्टी, द टेंशन बिटवीन मोनार्ची एंड नोबिलिटी, द अब्सेंस ऑफ रिलीजियस रिचुअल इन। तो हम देखेंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट। फ्रेजिलिटी मतलब कह सकते हैं क्षण भंगुरता, टेम्पररीनेस ऑफ फीमेल ऑनर, महिलाओं के सम्मान की बहुत ज्यादा चिंता नहीं है इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में। उनका सम्मान एकदम रिस्क पे है, एट हाई रिस्क, कह सकते हैं एट हाई रिस्क, की कभी भी, या कह सकते हैं एट स्टेक, दांव पे लगा रहता है, कभी भी कोई भी उनको बदनाम कर देगा, लोग भरोसा कर लेते हैं। हीरोज फेंड डेथ, फेंड का मतलब क्या है यहाँ पर? फेक, नकली, झूठी मौत। फंक्शंस, क्या साबित होता है उससे? अ रिचुअल ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड रिन्यूअल, अ पैरोडी ऑफ कैथोलिक रिसरेक्शन राइट्स, अ सेटायर ऑन क्लॉडियोस गलिबिलिटी, अ मीन्स टू एक्सपोज डॉन जोन्स बास्टर्डनेस, मतलब उसकी नालायकी। तो ये पहला है, अ रिचुअल ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड रिन्यूअल, सिंबलाइज होता है उस नकली डेथ से। सम क्यूपिड किल्स विद एरोस एंड सम विद ट्रैप्स। क्यूपिड का मतलब हिंदी में बोले तो कामदेव, कामदेव इसका मतलब होता है, या इंग्लिश में बोले तो गॉड ऑफ लव, प्यार के जो गॉड ऑफ लव। तो इस कुछ जो कामदेव हैं
कई बार एरोज से मार देते हैं और कई बार कुछ जाल फेंक देते हैं, मतलब ट्रैपिंग ट्रिक। क्या साबित होता है इससे? लव एज बोथ नेचुरल एंड सोशली मैनिपुलेटेड, डॉन जॉन्स कनिंग एज अ विलेन, द फ्यूटिलिटी ऑफ अरेंज्ड मैरिज, द अपोजिशन बिटवीन मैरिज एंड सेलिबेसी। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए। दोनों बातें हैं, नेचुरल भी होता है, कई बार किसी से प्यार लव एट फर्स्ट साइट वाली बात होती है, और दूसरा सोशली मैनिपुलेटेड, कई बार लोग जानबूझकर भी फोर्स, मतलब इतनी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, इतना सब कुछ करेंगे तो फोर्स लव भी होता है, धीरे धीरे बेवकूफ बना देते हैं धोखा देने के लिए, तो मैनिपुलेटेड टाइप का भी होता है। फ्रेंडशिप इज कांस्टेंट इन ऑल अदर थिंग्स सेव इन द ऑफिस एंड अफेयर्स ऑफ लव। दोस्ती हर जगह चलेगी सिवाय पद, प्रतिष्ठा और प्यार के चक्कर में। जैसे ये चीजें आती हैं लोगों की दोस्ती खत्म हो जाती है। तो सेव का मतलब यहाँ पे क्या है? सिवाय, एक्सेप्ट, कि दोस्ती हर जगह चलेगी सिवाय पद, प्रतिष्ठा और प्यार के मामले में वहां दोस्ती नहीं टिकती, वहां पे दरार आ जाती है दोस्ती के बीच में। तो उससे क्या साबित होता है? ये पहला वाला ही सही है, द इंस्टेबिलिटी ऑफ मेल फ्रेंडशिप इन द फेस ऑफ लव, कि जहां प्यार की बात आएगी तो वहां दोस्ती खत्म। हर कोई चाहेगा कि कोई भी सुंदर लड़की है तो अगर दो दोस्त होते हैं कई बार उनमें झगड़ा हो जाता है कि भाई इसको मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा या ये मेरे प्रति ज्यादा है। तो कई बार ऐसे क्राइम भी हुए हैं बहुत सारे, अगर आपने न्यूज पढ़ी है, पढ़ते रहते हैं, दुनियादारी में तमाम चीजें चलती रहती हैं। एसी ब्रैडली लाइकेंड द टोन ऑफ मच अडू अबाउट नथिंग। उन्होंने कहा है कि ये तो प्ले, उनके एक और प्ले है विलियम शेक्सपियर, उसके जैसा है। क्या क्या बताया? ट्वेल्थ नाइट, एज लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड द विंटर्स टेल। किसके बारे में उन्होंने बोला है? तो उनको इसकी कहानी जो लगी है वो लगी है ट्वेल्थ नाइट जैसी। ट्वेल्थ नाइट से उन्होंने लिंक किया है इस प्ले को। हेराल्ड ब्लूम डिस्क्राइब्स बीट्रिस एज द मोस्ट वर्बली dazzling heroine of Shakespeare, a tragic Rosalind, a mere foil to hero, the most obedient of Shakespeare's women। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, द मोस्ट वर्बली डैजलिंग। वर्बली डैजलिंग का मतलब क्या है? एकदम जो बाकपटु है, एकदम तेज है अपने जवाब देने में, कह सकते हैं कि विटी, बहुत ज्यादा विटी है, हाजिर जवाब है। वो हीरोइन विलियम शेक्सपियर को बीट्रिस में नजर आती है। विलियम शेक्सपियर की हीरोइन हेराल्ड ब्लूम को नजर आती है बीट्रिस में। जीके हंटर regarded the play as a comedy of manners before the Restoration, a failed tragicomedy satire on Catholic rituals, a rehearsal of for Hamlet। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर कॉमेडी ऑफ मैनर्स बिफोर रेस्टोरेशन। आपको पता है कि जो रेस्टोरेशन का टाइम था 1660 में, 1660 से लेकर के 1700 का जो टाइम था, इंग्लिश लिटरेचर में इसको रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है, रेस्टोरेशन कहा जाता है। और उस समय जो कॉमेडी लिखी गई, जैसे द वे ऑफ द वर्ल्ड लिखा है विलियम कॉन्ग्रीव ने, और और भी हैं कुछ, विलियम बिचरली, और उन लोगों ने जो प्ले लिखे हैं वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहे जाते हैं, जिनमें वो अपर क्लास के लोगों के रोजमर्रा की चीजों का, उनकी आदतों का मजाक बनाया गया है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स बिफोर रेस्टोरेशन, उससे पहले इसको बोल दिया उन्होंने जी के अंटर ने। Elaine Showalter interprets hero as the silenced woman of patriarchal culture, the most witty heroine of Shakespeare, the symbol of female rebellion, a parody of Juliet। तो मोस्ट विटी हीरोइन ऑफ शेक्सपियर, ये अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था। किसको लगा था? ये बात लगी थी हेराल्ड ब्लूम को। ये बात तो हेराल्ड ब्लूम को नजर आई है। बाकी ये हम देखें, करेक्ट ऑप्शन इसमें ए, द साइलेंस्ड वुमन ऑफ पेट्रियार्कल कल्चर। पेट्रियार्कल कल्चर के रूप में बेचारी दबी हुई है और मजबूरी में अपने आप को साइलेंस कर लेती है वो, क्योंकि कोई उसका सुनेगा नहीं। कॉलरिज कंपेयर डॉन जॉन्स विलनी, इयागोस मोटिवलेस मैलिग्निटी, मैकबेथ्स बॉल्टिंग एम्बिशन, हैमलेट्स प्रोक्रास्टिनेशन, रिचार्ड थर्ड्स डिफॉर्मिटी। तो उन्होंने तुलना की है इसको इयागोस मोटिवलेस मैलिग्निटी। मैलिग्निटी का मतलब क्या होता है? शत्रुता की भावना, द्वेष, है ना, कुछ भी कह सकते हो इसको आप, द्वेष, जिसमें किसी को लेकर के द्वेष मन में बहुत भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, और वो है कैसा? मोटिवलेस है, विदाउट एम, जिसमें कोई एम है ही नहीं, एमलेस, बेकार में ही मतलब दगाबाजी कर रहा है बिन किसी मतलब के। Which theme is most sharply illustrated when Claudio rejects hero at altar? Courtly love as idealized devotion, honor and public reputation over private truth,
द कॉमिक रेजोल्यूशन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, द ट्रायम्फ ऑफ फीमेल एजेंसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑनर एंड पब्लिक रेपुटेशन ओवर प्राइवेट ट्रुथ। मतलब किसी ने आके कान भर दिए तो उस पे ऑनर और पब्लिक रेपुटेशन को ज्यादा तवज्जो देने लगे, और जो उस आपस में बातें हुई थी हीरो क्लॉडियो की, वो एकदम रिजेक्ट कर दी क्लॉडियो ने। क्रिटिक्स सच एज कैरोल क्रुक argue that Carol Crook actually Cook argue that the gulling scenes highlight। गलिंग का मतलब क्या होता है? चीटिंग, धोखा देना, जैसे नहीं किसी को ठगना टाइप। चीटिंग जो सीन्स हैं जिसमें कोई किसी की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, यूं ही उससे क्या शब्द में साफ समझ में आता है? द vulnerability of women to patriarchal control, the power of language to construct desire, the inevitability of comic resolution in Shakespeare, the superiority of male wit over female। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी, द पावर ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि जब बेनेडिक्ट और बीट्रिस के प्यार की बात की जाती है डॉन पीड्रो के द्वारा, वो तो जानबूझ के गलत सलत बोलते हैं यूं ही दिखाने के लिए कि वो इनकी इतनी केयर करता है, इतनी केयर करता है। तो लेकिन यहाँ पर बेनेडिक्ट और बीट्रिस दोनों को प्यार हो जाता है, तो गलिंग सीन ही होता है वो। तो उस पावर क्या है? लैंग्वेज की पावर के तौर पे दिखाया गया है। Which critic suggested that Beatrice is the most delightful of Shakespeare's heroines, for she combines gaiety with depth of feeling। इस बात को कौन कह रहा है? एसी ब्रैडली, सैमुअल जॉनसन, हैरोल्ड ब्लूम एंड विलियम हैजलिट। करेक्ट ऑप्शन इज विलियम हैजलिट ने यह बात कही है कि ये बहुत ज्यादा चार्मिंग हीरोइन है, डिलाइटफुल हीरोइन है बीट्रिस, क्योंकि इसमें ना केवल गेटी मतलब प्रसन्नता है, बल्कि डेप्थ ऑफ फीलिंग भी है। Which critic observed that the play unites the frivolity of comedy with the seriousness of slander and death। स्लैंडर का मतलब क्या होता है? बदनामी, कोई किसी को बदनाम कर दे, दैट इज स्लैंडर। कि प्ले में बदनामी भी शामिल की गई है। नॉर्थरॉप फ्राई, EMW टिलियर्ड, हैरोल्ड ब्लूम एंड एसी ब्रैडली। किसका ये कथन है? तो ये कथन है नॉर्थरॉप फ्राई का। ये कह रहे हैं कि प्ले में कुछ ऐसे सीन भी हैं जो कॉमेडिक लगते ही नहीं है, बिल्कुल कॉमिक नहीं लगते। ऐसा लगता है कि बदनामी और मौत की बात हो रही हो, हीरो बहुत दुखी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक हेरोल्ड ब्लूम, विच पेयर डोमिनेट्स द प्लेस वाइटैलिटी ओवरशैडोइंग द मेन हीरो क्लॉडियो प्लॉट। जो प्ले आपने समरी देखी होगी या बुक पढ़ी है, तो हीरो क्लॉडियो ही मेन प्लॉट है, लेकिन जो दूसरा पेयर है वो पेयर इन दोनों की लव स्टोरी और जो प्रॉब्लम्स है उनको ओवर शेडो कर लेता है, छाप दे मतलब ढक देता है। क्यों ढक देता है? क्योंकि वो पेयर भी अच्छा दिखाया गया है। वो पेयर कौन कौन सा है? डॉन पीड्रो एंड डॉन जॉन का, लियोनार्डो एंड एंटोनियो, बेनेडिक्ट एंड बीट्रिस, एंड बोराकियो एंड मार्गरेट। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बेनेडिक्ट एंड बीट्रिस। ये दोनों इन दोनों के हीरो क्लॉडियो के एपिसोड को कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। Which character serves as the comic inversion of Don John's malicious deceit? डॉन जॉन जो कि इयागो की तरह है, अभी जस्ट पहले हमने डिस्कस किया, एकदम मोटिवलेस मलिग्निटी रखता है। तो कौन सा कैरेक्टर है जो अपोजिट है उससे? दैट इज ऑप्शन ए, डॉगबेरी। Which critic argues that Much Ado About Nothing shows Shakespeare's early mastery of combining romantic intrigue, sharp social satire? G. Wilson Knight, A.C. Bradley, Harold Bloom and Marjorie Garber। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है इसका? डी, मार्जरी गार्बर को लगता है कि शेक्सपियर इस मामले में बहुत मास्टर थे, काबिल थे कि वो रोमांटिक इंट्रीग और शार्प सोशल सटायर दोनों को ही, ये दो एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से कंबाइन कर दिया करते थे। Which critic describes Beatrice as a woman ahead of her time, wielding wit as her weapon against patriarchal silencing? AC Bradley, Elaine Showalter, Harold Bloom, Northrop Frye। ये बात किसने कही है? ये बात की एलेन शोवाल्टर ने। उसने कहा बीट्रिस किस तरह से दिखाई गई है, वो अपने समय से बहुत आगे है और वो अपनी विट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है, एज वेपन इस्तेमाल करती है पैट्रियार्कल सिस्टम के खिलाफ। साइलेंस इज द परफेक्ट हेराल्ड ऑफ जॉय। हेराल्ड का मतलब क्या है यहाँ? वेलकम या आगमन, अराइवल, आगमन जिसको हम कह सकते हैं। डॉन पीड्रो, क्लॉडियो, लेनोटो एंड बेनेडिक्ट, कौन बोलता है?
ये बोला गया है क्लॉडियो के द्वारा। Which critic claimed that Much Ado dramatizes the fragility of female honor under the male gaze? फ्रेजिलिटी ऑफ फीमेल ऑनर, वास्तव में किसी के कहने भर से ही महिलाएं बदनाम हो जाती हैं। कितना ज्यादा उनका ऑनर फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मतलब कमजोर, क्षणभंगुर। कौन बोलता है? जेनेट एडलमैन, कोपिया कान, एलन शोवाल्टर, अलेक्जेंडर पोप। तो ये बात बोली गई है जेनेट एडलमैन के द्वारा। बात सही भी है कि कोई आके बोल दे रहा है हीरो बहुत ज्यादा करप्ट है, तो बस मान लिया करप्ट है। Which critic argues that the play's humor often masks anxieties about marriage and submission? Stephen Greenblatt, AC Bradley, MC Bradbrook and G. Wilson Knight। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका MC ब्रैडब्रुक। ये बात कहते हैं कि प्ले में एंग्जाइटीज दिखाई गई मैरिज और सबमिशन की भी, लेकिन वो ढक दी गई हैं ह्यूमर के द्वारा। Which critic viewed Much Ado About Nothing as a play where comic energy is always shadowed by near tragedy? क्योंकि जब क्लॉडियो हीरो को छोड़ के चल देता है तो हीरो और उसके पिताजी बहुत दुखी होते हैं बेचारे, ऑलमोस्ट सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। तो नियर ट्रेजेडी होते होते बचती है और कॉमिक एनर्जी बट दूसरे कैरेक्टर्स में इतनी ज्यादा दिखाई गई है कि इस चीज को वो ओवर शेडो कर देती है। तो ये बात कौन बोल रहा है? दिस हैड बीन स्पोकन बाई CL बार्बर। CL बार्बर इस बात को मानते हैं कि अगर कॉमिक एनर्जी नहीं होती तो नियर ट्रेजेडी, ट्रेजी कॉमेडी ही हम इसको बोल रहे होते, ना कि कॉमेडी। Which theme is reinforced by Don Pedro's remark, "In time the savage bull doth bear the yoke" regarding Benedict? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू लव। एक्चुअली जो बेनेडिक्ट होता है पहले पे अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट दिखाता है। ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, वो कभी किसी से प्यार नहीं करेगा। इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी डिसिप्लिन। लेकिन गलिंग सीन से ये ऐसी ट्रिक खेलते हैं कि बेनेडिक्ट और बीट्रिस को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, तो ये चेंज हो जाता है। वो कहता है कभी ना कभी जो बुल है, बैल, कभी न कभी उसके कंधे पे जरूर जुआ रख दिया जाता है। योग का मतलब अगर आपने देखा हो, अब तो नहीं खैर, ट्रैक्टर से खेती होने लगी हर जगह। पहले कभी जब बैलों से खेती की जाती तो हल जोड़ने के लिए जो लकड़ी का एक लाइक डिजाइन टाइप एक रहता था औजार, उसको दोनों बैलों की गर्दन में फंसा देते थे और उसी में हल जोड़ लिया करते थे, तो उसको जुआ बोलते हैं, योग। Which critic described Beatrice as a woman too sharp for her age, yet too constrained by by it है? AC Bradley, कोपेलिया काहन, कैरोल थॉमस नीली एंड हेरोल्ड ब्लूम। ये बात किसको दिखाई देती है कि बीट्रिस वैसे तो बहुत तेज है, अपनी एज से आगे है, लेकिन फिर भी बेचारी कॉन्स्ट्रेंड है, कन्फाइंड है। कॉन्स्ट्रेंड का मतलब कन्फाइंड, बंधी हुई है सिस्टम से। ये बात दिखाई देती है। ऑप्शन इसका है करेक्ट सी, कैरोल थॉमस नीली इस बात को कहती हैं। Which Shakespearean device dominates the Benedict Beatrice gulling scenes? गलिंग मैंने आपको भी कुछ देर पहले ही बताया था, इसका मतलब होता है चीटिंग। जैसे कोई किसी का रूप रख करके धोखे में और उसके बारे में बात करे, दैट इज चीटिंग। ड्रामेटिक आयरनी, सलीलकी, ब्लैंक वर्स, शिप्स एंड कोरस कमेंट्री। तो दैट इज ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? जब ऑडियंस को पता रहता है कि कैरेक्टर क्या कह रहा है, लेकिन जो कैरेक्टर है आपस में उनको एक दूसरे की असलियत नहीं पता होती है। जैसे ओथेलो को यागो की हकीकत नहीं पता होती है, बट हम लोगों को पता होती है। तो जब भी ओथेलो यागो की तारीफ करता है तो उसकी तारीफ में क्या होता है? ड्रामेटिक आयरनी होती है। उसने ही जानता है कि यही उसकी बर्बादी की जड़ है, उल्टा यही तारीफें लूट रहा है। In terms of genre, the play is best described as tragedy, farce, romantic comedy and problem play. तो करेक्ट ऑप्शन है इसका रोमांटिक कॉमेडी। डॉन जॉन embodies which archetype? Melancholic lover, Machiavellian villain, tragic hero and fool figure। तो ये है Machiavellian villain। Which theme distinguishes this comedy from As You Like It और Twelfth Night? हालांकि एक
ऐसे भी क्रिटिक हैं जिन्होंने अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने देखा ट्वेल्थ नाइट से इसको कंपेयर किया है, लेकिन फिर भी कुछ बातें इसमें हैं इस मच अडू अबाउट नथिंग में जो बाकी एज यू लाइक इट ट्वेल्थ नाइट से इसको डिफरेंट करती हैं। दैट इज विट एंड डुअल्स, थ्रेड ऑफ स्लेंडर एंड पब्लिक शेमिंग, पैस्टरल रोमांस एंड कॉमिक मिसरूल। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, थ्रेड ऑफ स्लेंडर एंड पब्लिक शेमिंग। स्लेंडर मीन्स बदनामी, ये दोनों प्ले में नहीं दिखती है इसमें एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट में। एवरीवन कैन मास्टर अ ग्रीफ बट ही दैट हैज इट, मतलब हर कोई दुख को कंट्रोल कर लेगा सिवाय उसके जिसके पास वो है, मतलब जिस तो दुखी है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बाकी जो सुखी है वो तो दुख कंट्रोल कर ही लेगा। किसमें? बातों बातों में। तो ये कुल मिला के कह सकते हैं कि आयरनिकल स्टेटमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि हर कोई दुख कंट्रोल कर सकता है सिवाय उसके जिसके पास वो है, जिसके पास दुख है ही नहीं वो क्या कंट्रोल करेगा। कॉमिक रिलीफ, एम्पैथी एंड ह्यूमन लिमिटेशन, मिसकम्युनिकेशन, जेंडर रोल्स। क्या दिखाया गया है? दिखाया गया है एम्पैथी एंड ह्यूमन लिमिटेशन। Critics often see Beatrice's wit as a form of self-protection, an aristocratic duty, an inherited trait, a parody of Claudio। तो बीट्रिस की जो विट है, हाजिर जवाबी, वो उसको सेल्फ प्रोटेक्ट करती है, तो फॉर्म ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Which critic states that the darker age of comedy never disappears in the play? हेराल्ड ब्लूम, जॉनसन, फ्राई एंड कॉलरिज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हेराल्ड ब्लूम। Which critic saw the play as hovering on the edge of tragedy yet rescued by wit? hovering का मतलब क्या होता है? मंडराना, लिंगर, घूमना। किसको लगता है कि प्ले लगभग ट्रेजेडी के आसपास घूमता रहता है? अगर प्ले में विट नहीं होती, हाजिर जवाबी नहीं होती, तो ये ट्रेजेडी होता है, कॉमिक ट्रेजी होता। कौन बोलता है इस बात को? दिस स्टेटमेंट हैज बीन सेड बाय कॉलरिज। कॉलरिज ने कहा है। हीरोज डेथ एंड रिवाइवल इकोज विच बिब्लिकल मोटिव? मोटिव का मतलब क्या होता है? मोटिव का मतलब होता है जिस्ट, मूल तत्व, जिसको हिंदी में बोले कि मूल भाव क्या है। एक मोटिव होता है, अगर टी आई एफ की जगह पर हम वी ई जोड़ दें मोटिव, तो उसका मतलब हो जाता है उद्देश्य। हालांकि इसमें उद्देश्य नहीं पूछा गया, इसमें मूल भाव पूछा गया है। दैट इज द रिसरेक्शन, द प्रोडिगल सन, द क्रूसिफिक्शन, द अपोकैलिप्स। तो करेक्ट ऑप्शन ए, द रिसरेक्शन, जिसमें ईसा मसीह दोबारा जीवित हुए थे। द बैलेंस ऑफ विट and pathos in Much Ado marks it as Shakespeare's mature comedy, an early experiment, a problem play, a historical comedy। तो करेक्ट ऑप्शन इज शेक्सपियर्स मेच्योर कॉमेडी। शुरुआत में भले उन्होंने कुछ भी लिखा हो, लेकिन बाद में जो लिखा एकदम मेच्योर और लाइक प्रोफेशनल लिखा। हीरोज डेथ एंड रिवाइवल इकोज विच बिब्लिकल मोटिव? सॉरी, आगे बढ़ते हैं। The merry war of words between Beatrice and Benedict illustrates what device? Euphemism, paronomasia and stigomythia apostrophe। तो कौन सी डिवाइस है यहाँ पर? ऑप्शन सी, स्टिकोमिथिया। इसका मतलब होता है जो दो लोग हों आपस में, उनके बीच जब शार्प बैंटरिंग हो, बैंटरिंग मतलब हाजिर जवाबी वाली बात हो, तो अल्टरनेट डायलॉग जो भी बोलता है, जैसे सामने वाले ने एक कहा, एक स्पीकर ने कहा, एक लिसनर ने कहा, फिर से स्पीकर, फिर से लिसनर, या दोनों स्पीकर लिसनर आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं, एक डायलॉग के बाद दूसरा डायलॉग बोलते हैं, दैट इज स्टिकोमिथिया। तो ये कौन बोलता है प्ले में? बेनेडिक्ट और बीट्रिस, दोनों के बीच में खूब बात होती है, हाजिर जवाबी वाली, बेनेडिक्ट और बीट्रिस की, तो दैट इज स्टिकोमिथिया। Whose trickery finally leads to the reconciliation of Hero and Claudio? Beatrice and Benedict, the friar, Dogberry and Don Pedro। तो ये बात द फ्रायर, जो फ्रायर होता है वो बताता है कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है हीरो के लिए। तो फ्रायर के कहने से ही हीरो का
पिता सब करता है और वही अंततः सफल होती है उसकी ट्रिक। द टाइटल मच अडू अबाउट नथिंग प्लेस अपॉन द एलिजाबेथन पन नथिंग विच कुड बी ऑल्सो मीन। अच्छा क्वेश्चन है। मच अडू अबाउट नथिंग, नथिंग में क्या है? वेल्थ, गॉसिप, फीमेल सेक्सुअलिटी एंड डिसेप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। नथिंग का मतलब टाइटल में है फीमेल सेक्सुअलिटी। हु इज डिस्क्राइब्ड एज टू वाइज टू वू पीसफुली। ऐसा कौन है जिसको आप शांति से नहीं पटा सकते? डॉन पीड्रो, बेनेडिक्ट, क्लॉडियो एंड डॉन जॉन। तो दैट इज बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट ऐसा है कि जिसको आप विद पीस पटा नहीं सकते, उसके बारे में बात कही गई है। हु सेज फॉर मैन इज ए गिडी थिंग एंड दैट दिस इज माय कंक्लूजन। दिस हैज बीन स्पोकन बाय बेनेडिक्ट। अनस्टेबिलिटी की बात की है उसने ह्यूमन नेचर के। Which character explicitly exposes Don John's villainy in the final act? Claudio, Borachio, Benedict and Leonardo। तो ये विलनी किसके द्वारा व्यक्त कर दी जाती है? दैट इज बोरैक्यो के द्वारा। बोरैक्यो इसको बता देता है दुनियादारी कि यही मेन विलन है। Which structural device is crucial in bringing about Beatrice and Benedict's love story? Soliloquy, गलिंग सीन्स, ड्रामेटिक आयरनी एंड मस्करेड्स। तो गलिंग सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलिंग मतलब चीटिंग, डिसगाइजिंग, किसी के बेस रख के कोई और बात करना, दैट इज गलिंग, चीटिंग, डिसगाइजिंग। The character of Dogberry is often seen as Shakespeare's use of tragic relief, comic relief, moral authority and aristocratic satire। तो ये बात बोली गई है किस सेंस में? कॉमिक रिलीफ में। कॉमिक रिलीफ के तौर पे डॉगबेरी का इस्तेमाल शेक्सपियर करते हैं। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज फ्रॉम मच अडू अबाउट नथिंग। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।